यूपी का मेरठ शहर ये काफ़ी मशहूर ज़िला है, लेकिन आज अचानक ये शहर सुर्खियों में गर्म हो गया। बुधवार की शाम उस घर की छोटी सी बच्ची की तबीयत बहुत ख़राब थी। उसकी माँ उसे दवा दिलाने गई। पास के डॉक्टर से दवा लेने के बाद वो वापस घर भी लौट आई। परिवार में पति पत्नी के अलावा 3 बच्चे थे। पूरा परिवार बहुत खुश रहता था, लेकिन फिर अचानक उसी घर में कुछ ऐसा हो गया जिसने पूरे ज़िले ही नहीं बल्कि यूपी को भी हिलाकर रख दिया है। क्योंकि उस घर में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 5 लोगों का कत्ल कर दिया गया है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। क्यों चौंक गए ना आप? लेकिन यह मामला है ही चौंकाने वाला। दोस्तों, इस खबर में हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा और आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपके हिसाब से यह कत्ल किसने किया होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। इस तरह सभी सच्ची घटनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी और आप भी खुद को अलर्ट रख सकेंगे। दिल दहलाने वाला ये मामला मेरठ जिले के थाना लिसाड़ी गेट का है, जहां लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के 15 फुटा रोड पर राज मिस्त्री मोइन और उसका परिवार रहता था। परिवार में मोइन के अलावा पत्नी अस्मा, 8 साल की बेटी अफसा, 4 साल की बेटी अजीज़ा और 1 साल की बेटी अदीबा थे। ये एक हंसता खेलता परिवार था। मोहल्ले में ये लोग सभी से घुल मिलकर रहते थे, कभी किसी से कोई विवाद नहीं हुआ। मोइन ने 3 शादियां की थी और मोइन अस्मा का दूसरा पति था। मोइन ने 3 शादियां क्यों की, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर हुआ क्या है। गुरुवार के रोज मोइन के भाई सलीम अपनी पत्नी के साथ मोइन के घर पहुंचते, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। सलीम को कुछ शक हुआ तो उन्होंने अगल बगल वालों से बातचीत की। पड़ोसियों ने बताया कि सुबह से ही मोइन का परिवार दिखाई नहीं दे रहा है। सलीम को शक हुआ तो बगल के घर से वो छत पर चढ़े और जब अंदर का मंजर देखा तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, जिसके बाद उन्होंने तुरंत ही पुलिस को मामले की जानकारी दी। कुछ देर में ही पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने दरवाजे को जबरन खोला और अंदर दाखिल हुई, लेकिन अंदर का मंजर देखकर खुद पुलिस वालों की भी रूह कांप उठी, क्योंकि घर के अंदर हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था और सामने पड़ी थी 2 लाशें। एक लाश परिवार के मुखिया मोइन की थी तो वहीं दूसरी लाश उसकी पत्नी अस्मा की थी। इन दोनों लाशों को एक कह सकते हैं कपड़े की गठरी में बांधा गया था और चादर में बांध दिया गया था। और तभी परिवार के लोगों ने बताया कि परिवार में 3 बेटियां भी हैं, वो कहाँ हैं, जिस पर पुलिस ने घर में बेटियों की तलाश शुरू की। इधर उधर तलाश करने के बाद पुलिस ने जब घर का बक्से नुमा बेड खोला तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि बेड में ही 3 बच्चियों की लाश छुपाई गई थी। तीनों बच्चियों की लाश बोरे में थी, जो खून से पूरी तरह लथपथ थी। घर के अंदर का मंजर किसी फिल्म के डरावने सीन सा लग रहा था, क्योंकि घर में हर तरफ सामान और खून बिखरा था और एक ही घर में 5 लोगों के कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया था। कत्ल की वारदात का मामला जैसे ही आम हुआ तो कुछ देर में ही मौके पर लोगों की भीड़ जुटने लगी और कुछ देर में ही आला अधिकारियों के साथ साथ कई थानों की पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंच गई। लाश देखने पर पता चला कि मोइन और उनकी पत्नी अस्मा के सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया है, जिससे उनके सिर में गहरा जख्म हो गया और उससे उनकी मौत हुई। तो वहीं 2 बच्चियों के सिर पर वार किया गया था और सबसे छोटी बेटी का गला दबाया गया था। कातिल ने जिस बेरहमी से कत्ल किया उसे सभी की रूह कांप उठी। कातिल बस ये चाहता था कि किसी भी हाल में परिवार का कोई सदस्य बचना नहीं चाहिए। उसने ऐसा ही किया और पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। वहीं जब मरहूम अस्मा का भाई रोता बिलखता घर पहुंचा तो सारा मामला ही पलट गया, क्योंकि अस्मा के भाई शमीम ने देर रात तहरीर देते हुए मोइन के परिवार पर ही गंभीर आरोप लगा दिए। शमीम ने कहा कि उसे शक है कि उसकी बहन और परिवार का कत्ल बहनोई मोइन के परिवार ने किया है और उसने तहरीर में बहनोई मोइन के भाई सलीम और एक अन्य भाई को नामजद करते हुए मुकदमा लिखवा दिया। इसके बाद पुलिस ने अस्मा की देवरानी नजराना को भी हिरासत में ले लिया। पुलिस ने परिवार के साथ साथ 20 लोगों से पूछताछ की, जिसमें कई पेंच निकलकर सामने आए हैं। दरअसल पुलिस तफ्तीश में अब तक पता चला है कि इस कत्ल को किसी गैर ने नहीं बल्कि किसी अपने खास इंसान ने अंजाम दिया है, क्योंकि घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। देखने पर ऐसा लग रहा था कि घर में लूटपाट की गई है। सारा सामान बिखरा जरूर था, लेकिन कोई सामान गायब नहीं था, जिससे साफ है कि इस हत्याकांड को लूटपाट और कत्ल की शक्ल देने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस के आगे ये कोशिश नाकाम हो गई।
आपको बता दें कि इससे पहले मोइन का परिवार रुड़की में रहता था। रुड़की में रहकर मोइन राजमिस्त्री का ही काम करता था और करीब 1.5 महीने पहले मोइन यहाँ आकर रहने लगा। जिस घर में मोइन और उसके परिवार का कत्ल किया गया, उस घर में वो अपने परिवार के साथ किराए पर था और उसने एक ज़मीन भी खरीद रखी थी जिस पर बुधवार के रोज़ लेंटर डाला गया था, जिसे मोइन ने खुद अपने साढ़ू के साथ मिलकर डाला था। इतना ही नहीं, खास बात तो ये है कि मोइन ने 3 शादियाँ की थी। अस्मा उसकी तीसरी पत्नी थी, तो वहीं अस्मा ने भी 2 शादियां की थी और मोइन उसका दूसरा पति था। जानकारी के मुताबिक मोइन की पहली शादी 15 साल पहले जाफरा नाम की लड़की से हुई थी। उससे एक बेटी भी हुई जिसका नाम इल्मा है। बेटी को जन्म देने के बाद से जाफरा की तबीयत खराब रहने लगी और उसकी मौत हो गई। फिलहाल बेटी इल्मा अपनी बुआ यानी मोइन की बहन के साथ रहती है और ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि अगर इल्मा उस रात घर में होती तो जाहिर है ये कातिल इल्मा का भी कत्ल कर देता। फिर 11 साल पहले मोइन की दूसरी शादी नारा नाम की महिला से हुई, लेकिन दोनों के बीच बनती नहीं थी, लिहाजा कुछ वक्त के बाद ही मोइन और नारा का तलाक हो गया। चूंकि इन दोनों के बीच काफ़ी झगड़ा फसाद होता रहता था और इन दोनों ने तय कर लिया कि अब इन लोग को अलग ही रहना चाहिए और इन दोनों ने आपस में तलाक लिया। फिर मोइन ने तीसरे नंबर पर अस्मा से शादी की। अस्मा और मोइन को 3 बेटियां हुई। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक मोइन की सबसे छोटी बेटी की तबीयत खराब चल रही थी और अक्सर उनके घर में एक मौलवी का भी आना जाना था। वहीं अस्मा ने दूसरी शादी मोइन से की थी, क्योंकि पहली शादी जिस शख्स के साथ हुई तो अस्मा को कोई औलाद नहीं हुई, जिसके बाद अस्मा के पति ने उसे तलाक दे दिया। इसके बाद अस्मा के परिवार ने अस्मा की दूसरी शादी मोइन के साथ करवाई, जिससे 3 बच्चे हुए। फिलहाल पुलिस कई एंगल पर जांच कर रही है। पुलिस तफ्तीश में सामने आया कि अस्मा की देवरानी नजराना ने अस्मा से 4.5 लाख रुपए उधार लिए थे। दरअसल मोइन और उसके भाई अमजद ने एक साथ मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदी, जिसके आधे हिस्से पर मकान बना हुआ था और आधा हिस्सा खाली था। मकान वाला हिस्सा देवरानी नजराना ने लिया तो वहीं उसके ही बगल खाली पड़ी जमीन मोइन ने ले ली। नजराना ने जमीन खरीदने के लिए अपनी जेठानी अस्मा यानी मोइन की पत्नी से पैसे उधार लिए थे और ये पैसे अस्मा ने अपने भाई शमीम से लेकर दिए थे और फिलहाल उसी खाली जमीन पर मोइन का मकान भी बन रहा था, जिस पर बुधवार के दिन लेंटर डाला गया था। फिलहाल पुलिस ये मानकर चल रही है कि कहीं उधार रुपए न देने की चक्कर में इस हत्याकांड को अंजाम तो नहीं दिया गया। देवरानी नजराना का पति अमजद जेल में है। उस पर एक शख्स को गलत आईडी, फर्जी आईडी से मकान दिलाने का आरोप था, जिसके बाद उस शख्स ने कोई अपराध किया, कोई क्राइम किया और उसकी आईडी की वजह से अमजद को जेल जाना पड़ा, उसकी हरकतों की वजह से। लेकिन खैर जो भी हो, ये मामला कुछ वक्त में ही खुल जाएगा, लेकिन जिस तरह इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया वो बहुत ही चौंकाने वाला है। इस खबर को दिखाने का मकसद हमारा ये नहीं कि हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं या किसी के सम्मान पर आँच आए। हम बस ये चाहते हैं कि आप भी इस तरह के मामलात से खुद को महफूज रख सकें, क्योंकि पुलिस का ये मानना है कि हत्याकांड को किसी बहुत ख़ास जानने वाले ने ही अंजाम दिया है, क्योंकि जिस वक्त कत्ल हुआ उस वक्त वो शख्स घर के अंदर था और कई घंटे तक वो घर के अंदर रहा और इसी वजह से शायद किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ नहीं आई। खैर जो भी हो, पारिवारिक या संपत्ति संबंधी विवादों को समय पर हल करना बहुत ज़रूरी है। इसे अनदेखा करना कभी कभी भयानक भी हो सकता है। किसी भी संदिग्ध व्यवहार या व्यवहार परिवर्तन पर ध्यान ज़रूर दें, समय पर हस्तक्षेप करें। रिश्तों को सम्मान और आपसी समझ से मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। उधार और आर्थिक लेन देन को लेकर पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है। इससे पारिवारिक या करीबी संबंधों में तनाव कम किया जा सकता है। आस पड़ोस में किसी भी असामान्य गतिविधि को नज़रअंदाज ना करें। समय पर संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस या स्थानीय प्रशासन को दें। व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याओं के समाधान के लिए पेशेवर परामर्श और सहायता लेना बेहतर होता है। इससे गलतफहमियां और विवादों को बढ़ने से रोका जा सकता है। अगर मान लीजिए कि परिवार के किसी शख्स ने इस तरह के कांड को, इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, तो जाहिर सी बात है अगर इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता और आप भी अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो सभी लोग इस तरह की वारदात से खुद को महफूज रख पाएंगे। आपके हिसाब से अभी फ़िलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है और आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए कि आपके हिसाब से इस कत्ल में कौन शामिल हो सकता है, इस कत्ल को कौन अंजाम दे सकता है। बहुत जल्द एक सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।